नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, खबरों की जद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। लता दीदी, जिनके दर्शन मात्र से ही मां का ही स्वरूप मानस पटल पर साकार हो जाता है। कुंदन लाल सहगल, हेमंत कुमार, सचिन देव बर्मन, मुकेश, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मन्ना डे के बाद आज भारतीय सिनेमा जगत में सुगम संगीत व क्लासिकल गायकी की अमर व मूल अंतिम आवाज की पहचान भी खामोश हो गई। 6 फरवरी 2022 के मां सरस्वती के विसर्जन दिवस में लता दीदी के महानिर्वाण दिवस के साथ ही कवि प्रदीप के जन्म दिवस का दुर्लभ संयोग, कवि प्रदीप के कलम से निकली अमर गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, को लता दीदी ने अपना नैसर्गिक सरस्वती स्वर देकर बलिदानी सैनिकों को अमरता प्रदान की। आज भारत दोनों महान हस्तियों के लिए आंखों में उसी पानी को भरकर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्तापो, न शोष्यति मारुतः। 8 दशकों तक देश की 5 पीढ़ियों में क्या बालक, क्या किशोर, क्या युवा, क्या वैश्यक, क्या प्रौढ़, हर एक दिलों में शाश्वत सुरों की मिश्री घोलने वाली लता मंगेशकर नहीं रही। सुरों की वह पावन सरिता जिसको लेकर कभी बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा था, कम वक्त कभी बेसुरी नहीं होती, वही लता दीदी जो अपने आखिरी समय में ब्रीच कैंडी अस्पताल के गरुण शैया पर अपने कान में ईयरफोन लगाए अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, और सुनते सुनते 92 साल की उम्र में उसी गरुड़ सैया पर अनंत सफर पर चल दी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। लता दीदी, जिनका छत्तीसगढ़ से भी एक रिश्ता जुड़ता है, जिन सुर सम्राज्ञी स्वर कोकिला
भारत रत्न जीवंत सरस्वती की प्रतिरूपा लता मंगेशकर को 1980 में डिलीट की उपाधि देकर खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। छत्तीसगढ़ फिल्म भखला का विदाई विवाह गीत छूट जाही, अंगना अटारी छूटही, बाबू के पिठैया एकमात्र गीत को स्वर देने वाली लता दीदी मदन शर्मा द्वारा रचित इस गीत की रिकॉर्डिंग 2005 में मुंबई के स्टूडियो में हुई थी, जिसका संगीत दिया था हमारे दादा कल्याण सेन ने। मदन शर्मा बताते हैं कि चौथी बार जब वे इस गीत को लेकर मुंबई गए, उषा मंगेशकर से मुलाकात की। उषा मंगेशकर यानी कि लता दीदी की तीसरी छोटी बहन से मुलाकात की। यहां तक कि भूख हड़ताल पर बैठे तब छत्तीसगढ़ी प्रेम से वशीभूत हो लता दीदी छत्तीसगढ़ी गीत की रिकॉर्डिंग के लिए राजी हुई। छत्तीसगढ़ी फिल्म बखला के गीत छूट जाही, अंगना अटारी छूटही, बाबू के पिठैया, आज भी यह गीत विवाह के अवसर पर छत्तीसगढ़ी की बेटियों को विदाई देती सुनाई पड़ती है। मदन शर्मा बताते हैं कि लता दीदी ने रिकॉर्डिंग के बाद तय की हुई 2 लाख रुपये की फीस में से 50,000 रुपये लौटा दिए और कहा कि यह मेरा पहला छत्तीसगढ़ी गीत है, तो सबको मेरी ओर से मिठाई। मित्रों, यह गीत सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड के पास उपलब्ध है। लता दीदी जिनकी गायकी के मुरीद पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक भी थे, एक बार उन्होंने लता मंगेशकर के प्रोग्राम को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि लता जी, आप तो हमें इज्जत बख्श रही हैं, हमारे लिए प्रोग्राम प्रस्तुति की हाँ करके, परंतु दीदी पाकिस्तान में आपको सुनने वाली भीड़ को संभालने के लिए हमारे पास उतना सुरक्षा के जवान नहीं हैं, फोर्स नहीं है। उन्हीं सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को देखने के लिए जब वे मानद उपाधि डिलीट से विभूषित होने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आई थी, इस दुर्लभ अवसर पर इतनी भीड़ उमड़ी कि दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर हॉल में करने के बजाय फतेह मैदान में आयोजित करना पड़ा था। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण सेन हुआ करते थे। उस अविस्मरणीय अवसर को याद कर वर्तमान में उसी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रख्यात लोक गायिका, छत्तीसगढ़ी लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर बताती हैं कि उन्होंने अपने हाथों से लता जी को कढ़ी परोसी थी। स्वर कोकिला, सुर सम्राज्ञी, भारत रत्न लता दीदी ने बड़े चाव से कढ़ी का आनंद लिया था।
तब ममता चंद्राकर जी उसी विश्वविद्यालय में एमए की छात्रा हुआ करती थी और उन्हें ही मुंबई से आई लता दीदी, उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहन उषा मंगेशकर और भोपाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी चूंकि आई थी कि आतिथ्य सत्कार की जिम्मेवारी ममता चंद्राकर को ही दी गई थी। लता दीदी, जिनका महानिर्वाण 6 फरवरी 2022 के उस तिथि को हुआ जिस तिथि में समस्त ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का विसर्जन हो रहा था। 6 फरवरी को महान गीतकार प्रदीप का जन्म दिवस भी था। वही प्रदीप जिनकी कलम से निकली ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत को लता दीदी के सुर ने 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जब अपनी अमर स्वर दिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना आंसू नहीं रोक पाए थे। 1962 को चीन के धोखेबाजी से वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की विधवाओं के आंचल के कोर लता दीदी की स्वर लहरियों से भावुक होकर गीली हो गई थी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। 1953 की अनारकली का गीत के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करने वाली विलक्षण व्यक्तित्व की धनी लता मंगेशकर ने 1983 में 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में लॉर्ड्स के मैदान में विश्व कप को थामा था, तत्कालीन बीसीसीआई के अध्यक्ष कांग्रेस सरकार के मंत्री एनकेपी साल्वे के सामने यक्ष प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। यक्ष प्रश्न था कि इस महानतम जीत के जश्न को सेलिब्रेट करने व विजयी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाली विजयी टीम के खिलाड़ियों को सम्मान राशि देने के लिए धन कहां से आएगा? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था। मित्रों, उस समय बीसीसीआई आज की तरह क्रिकेट जगत का महाशक्ति नहीं था। तब क्रिकेटरों को महज 20 पाउंड यानी 2020 रुपये मात्र दैनिक भत्ता मिला करते थे। यक्ष प्रश्न सामने था। विश्व विजेता टीम का स्वागत करना था। एनकेपी साल्वे ने तुरंत राज सिंह डूंगरपुर से संपर्क किया। डूंगरपुर के जेहन में सबसे पहला नाम जो उभरा
क्रिकेट की दीवानी लता मंगेशकर का। जी हाँ मित्रों, लता दीदी क्रिकेट की दीवानी थी। और मित्रों, जैसे ही डूंगरपुर के जेहन में लता दीदी का नाम उभरा, उन्होंने तत्काल लता दीदी से संपर्क किया और लता दीदी ने तत्कालीन इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, जिन्हें आज हम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वहां उन्होंने यानी कि लता दीदी ने लाइव कंसर्ट किया। 2 घंटे के कार्यक्रम में इतना धन इकट्ठा हुआ कि विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपये दिए गए। मित्रों, बीसीसीआई आज तक भारत रत्न लता दीदी के इस योगदान को कभी नहीं भूला और सम्मान के तौर पर भारत के हर एक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 वीआईपी पास उनके नाम रखे जाते हैं। यानी लता दीदी को क्रिकेट वीआईपी पास दिए जाते हैं। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर से लता दीदी का हमेशा करीबी रिश्ता रहा। सचिन तेंदुलकर हमेशा कहते हैं कि लता जी में उन्हें मां सरस्वती दिखाई देती है। और संयोग देखिए, सरस्वती पूजा के अगले ही दिन भारत रत्न स्वर कोकिला का देवलोक का आगमन हुआ। वे अनंत यात्रा पे देवलोक को चली गई। लग जा गले लग जा गले के, फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। ममतामयी लता दीदी, जिन्होंने विवाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि पिता के जाने के बाद अब यदि वह विवाह में बंधकर अपने पति की घर चली जाएंगी तो उनके 3 बहनों, 1 भाई और मां का क्या होगा। 28 सितंबर 1929 में जन्मी हेमा के पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो कि स्वयं गायक थे और मराठा ड्रामा कंपनी चलाते थे, अपने नाटक की नायिका लतिका से इतना प्रभावित हुए कि हेमा का नाम लता कर दिया। जी हाँ मित्रों, लता मंगेशकर का बचपन का नाम हेमा रखा गया हुआ था। मात्र 5 साल की उम्र में उनसे गीत सुनकर उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने लता को गाना सिखाना शुरू किया। लता जी सिर्फ 2 दिन, जी हां, अपने जीवन में मात्र 2 दिन स्कूल गई और संगीत को ही जीवन का ध्येय बना लिया। सुर, ताल, लय
पिता से सीखे। उन्होंने पिता के जाने के बाद मात्र 13 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। अपने परिवार के लिए मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। 18 साल की उम्र की लता को जब संगीतकार गुलाम हैदर ने उन्हें सुना तो उनकी गायकी से, लता की आवाज से इतना प्रभावित हुए कि प्रभावित होकर गुलाम हैदर ने फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से लता जी को गवाने के लिए सिफारिश की, परंतु शशधर मुखर्जी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लता की आवाज बहुत पतली है। जी हाँ मित्रों, उस जमाने में नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया की गायकी, भारी आवाज वाली गायकी के लोग दीवाने थे। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाने को लेकर दीवानगी का आलम यह कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती मठपारा स्थित बजरंग चौक के पास आज से 15 साल पूर्व रामदास अग्रवाल ने लता मंगेशकर हॉल बनवाया। पूरे हॉल में लता जी की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन्हें आप आज भी देख सकते हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ संगीत की महफिल सजती है। 7 साल पहले रामदास अग्रवाल ने अपने फार्म हाउस का नाम ही लता मंगेशकर गार्डन कर दिया है। यहाँ लता जी की आदमकद मूर्ति की स्थापना भी की है। लता जी के जन्मदिन पर यहाँ हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसके कई एल्बम पर लता दीदी ने स्वयं हस्ताक्षर कर ऑटोग्राफ के साथ शुभकामनाएं भी लिखकर भेजी हैं। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। लता दीदी ने पूरी दुनिया में डंका बजाया। उनका लंदन में शो था, परंतु लंदन के अल्बर्ट हॉल में सिर्फ ब्रिटिश ही प्रस्तुति दे सकते थे। लता को यह अपमान लगा और वे जिद पे अड़ गई कि प्रोग्राम यदि कनाडा में करूंगी तो अल्बर्ट हॉल में ही करूंगी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा लता दीदी के जिद के आगे। कनाडा की संस्था के लिए यह चैरिटी शो था। कार्यक्रम के बाद वहां की सरकार ने कहा कि पहली बार तीसरे देश के कलाकार ने विकसित देश की संस्था की मदद की। अंत में चलते चलते लता दीदी का ही गीत रहे न रहे हम महका करेंगे बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः
इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।